निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। जो हो आप पूरे बनिए और उसके बाद देखिए आपकी इज्जत पूरी दुनिया करेगी, क्योंकि जिस दिन आप खुद की खुद इज्जत करोगे सारी दुनिया आपकी इज्जत करने को तैयार होगी, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा। तो चलिए फिर वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं ना, कि जीना कैसे है और मरना कैसे है, जब जीवन को कैसे सुधारेंगे और मरण को कैसे सुधारेंगे। कृष्ण भगवान ने दोनों बता दिए कि हर दिन आपके उठने बैठने में भी, आपकी भक्ति में भी नियम बन जाए कि आप अपने प्राण का शोधन करें, प्राणायाम को सीख जाएं, ध्यान को ऊपर स्थिर करना सीख जाएं, अपने अंदर में ओंकार का उच्चारण करते परब्रह्म परमेश्वर से कनेक्ट होना सीख जाएं। अगर पूजा भी कर रहे हैं तो पूजा करते करते आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ना चाहिए। और भगवान ये कहते हैं कि योग बल से प्राण त्याग करना जिसको आ गया, और जिसे अपने विचारों को नियंत्रित करना आ गया, और हृदय से अपनी सारी ऊर्जा को जोड़ते हुए ओंकार का नाद करते हुए कोई भी बैठता है, तो उस स्थिति में उसे परमात्मा की कृपाएं प्राप्त हो रही होती हैं। और मजा ये है कि ऐसे आंखें बंद करके ध्यान करते समय अगर आप कोई चीज की कल्पना भी करते हैं कि ये चीज मुझे मिल रही है, मैंने भगवान से मांगी है, कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई बहाना बनेगा, वो चीज आपकी जिंदगी में जुड़ जाएगी। मतलब लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। लोक सुधारना परलोक सुधारना है, बात तो बनेगी जरूर, लेकिन राम जपें अनुराग से। सब दुख डारे धोए, विश्वास से हरि मिले, लोहा कंचन हो जाए। जब आपका विश्वास गहरा हो और प्रेम से नाम जपना शुरू कर देते हैं, निश्चित ही उसकी कृपा होनी शुरू हो जाती है। तो मैं एक तो ये नियम आपको देना चाहता हूं, उठते बैठते सोते जागते अपने प्यारे प्रभु का नाम जपना शुरू करें। और ये भी एक आदत बनाएं कि गुरु के द्वारा ही आप नाम वाले बनते हैं, नियम वाले बनते हैं, अनुशासन वाले बनते हैं। तो गुरु के साथ जुड़ें, और बीच बीच में जब ऐसे अवसर आते हैं ना कि जब आपको मंत्र की साधना सिखाई जाती है, तब करने के लिए हिमालय जाते हैं ना लोग, लेकिन अपने घर में रहते हुए अपने मंत्र को तो आप सिद्ध कर सकते हैं। अपने मंत्र को इतना सिद्ध कर लीजिए कि आपका मंत्र आपके श्वास श्वास में बस जाए, आपकी शक्ति बन जाए। और जब आप आंखें बंद करके ध्यान करते हुए भगवान में खो जाएं, और उसके बाद आप अपने प्रभु से कोई ऐसी चीज जो आपके कल्याण के लिए है, आपको संसार की कोई चीज चाहिए, कोई सफलता चाहिए, तो उस सफलता को विजुलाइज करते हुए देखना, और फिर उससे मांगते हुए उसे जैसे कोई कागज में लिख दिया हो और ऊपर की तरफ भेज दीजिए। जैसे गुब्बारा उड़ रहा हो तो पहुंच गया ऊपर की तरफ, तो भगवान तक पहुंच रही है आपकी फरियाद, और फिर उसे पाकर आप कितने आनंदित होंगे, ऐसा भाव लेकर आइए। और फिर नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना कि पता नहीं ये बात बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो एक दिन वो चीज आपकी जिंदगी में जरूर प्राप्त होगी, आप उसे प्राप्त कर लोगे। मैंने उन लोगों को देखा, अभी पीछे हम लोग एक शहर में थे, तो वहां एक लड़की मिली जो आईएएस ऑफिसर है। उसने कहा जब मैं सत्संग में आती थी और सेवा करती थी तो पानी वाली जगह पर ड्यूटी लगती थी, पानी पिलाना, जूठे गिलास साफ करके रखना। कि जिस समय सत्संग होता था तो भजन चल रहे होते थे, तो हम लोग
नाम जपते रहते थे, सेवा करते थे। जब गुरु जी सामने स्टेज पर आए तो हम आंखें बंद करके उस समय यही मांगते थे कि जैसे वो दिन आ गया, मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ और ऑर्डर दे रही हूँ और काम कर रही हूँ। कि वो आशीर्वाद लेते थे। साल में 1 बार 2 बार मौके मिलते थे। अपने शहर में आपका सत्संग हो गया, फिर 100-150 किलोमीटर दूर कहीं हो गया तो पहुंच गए। बाकी समय में मेहनत। अब महाराष्ट्र के जिस शहर की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस शहर का इस समय नाम नहीं लेना, क्योंकि वहाँ वो इस समय हैं और उनके पति भी कलेक्टर हैं, दोनों पति पत्नी IAS ऑफिसर हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिस चीज को विजुलाइज किया उसका जुनून भी पैदा किया। इतना जुनून पैदा किया कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि सदगुरु बार बार बोलते थे, तवे को उतना तो तपाओ कि उस पर रोटी सेकी जा सके। तो अपने जुनून को वहां तक लेकर जाओ कि तुम्हें सफलता मिले। तो मेहनत मेरी और रहमत तेरी, दोनों का मेल हो जाए तो कृपा तो होगी ही होगी। नहीं तो ये होगा कि आप अगर पास भी कर गए तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। कितने लोग पास कर जाते हैं और खुश होते हैं कि अब तो हम बन गए IAS। कहाँ कहाँ जाके पढ़ के आते हैं लोग। दिल्ली में जाके बाजीराव में इतने टाइम तक लगाते हैं, 1-1 साल 2-2 साल वहाँ बैठे हैं, तैयारी चल रही IAS की। एग्जाम्स भी दे दिए और पास भी कर गए, तो इंटरव्यू में जो है कॉन्फिडेंस नहीं बना, वहाँ फेल हो गए। और इंटरव्यू जो होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते, बहुत अजीब तरह के सवाल करते हैं वो तो। क्योंकि समस्याएं जिंदगी में जो आती हैं आकस्मिक आती हैं और ऐसी आती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब इस तरह की स्थिति आती है उस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे, तो यही तो देखना होता है। क्योंकि जिनको प्रशासन हाथ में दिया जाएगा उनके पास में उतना ऐसा ब्रेन तो होना चाहिए ना। तो इंटरव्यू में ज्यादातर लोग नहीं सफल हो पाते। जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है वही लोग सफल होंगे। तो यहाँ दोनों चीजें चाहिए जीवन में। एक तरफ आपका जुनून भी चाहिए और जुनून में जिद भी चाहिए, ये ध्यान रखना। और वो जिद भी कैसी है, वो दशरथ मांझी वाली जिद होनी चाहिए कि भले ही 22 साल लग जाएं लेकिन पत्थर काटते काटते पहाड़ को काट के रास्ता बनाना ही बनाना है। दुनिया पागल कहेगी तो कहेगी, काटता जा रहा है। वो 27 साल तक नेल्सन मंडेला जो जेल में बैठा हुआ है, अंग्रेज तोड़ने की कोशिश करते रहे, उसको टूटा नहीं किसी से उसका दिमाग। मैंने अपने देश को इनसे मुक्त कराना है, राष्ट्रपति बना ना। आप लोगों के सामने सामने की तो घटना है, आपकी ज्यादा आयु तो नहीं है, तो भी पीछे मुड़ के देखिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिनके अंदर ये जुनून होता है, जिनकी जिद पक्की होती है और जो ये सोच लेते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, वो जरूर करते हैं। इधर कृपा बनी रहे। महात्मा गांधी ने भी तो सत्य का आग्रह करना सिखाया था ना, जिद करो सत्य की और डटे रहो, कोई भी हिलाए हिलना नहीं। यही सब चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगला शब्द उन्होंने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश। यहां शब्द दिया उन्होंने अनन्य चेता, अनन्य भाव से, जो मेरा अनवरत रूप में नित्य प्रति एकाग्र चित्त से ध्यान करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश। तो यहां अनन्य चित्त वाला होकर चिरकाल तक, मतलब जीवन पर्यंत एकाग्र होकर मेरा नाम स्मरण करे, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः
उसके लिए मैं आसान हूँ। भगवान मिलना कठिन नहीं है, पर नित्य निरंतर जुड़े रहो, लगे रहो, बात बनेगी, एक न एक दिन जरूर बनेगी। अपने आप को लगाए रखो, जीवन पर्यंत ये प्रयास करना ही पड़ेगा। और भगवान कहते हैं मैं आसान हूँ, कठिन नहीं हूँ, किसी के लिए मुश्किल नहीं हूँ। बात बने तो एक दिन में बात बन जाए, मैल गलने में जितनी देर लगेगी बस वही बात है। किसी की जो है एक जन्म लग जाएगा, किसी के अनेक जन्म लगेंगे, किसी के 2 घंटे लगेंगे, किसी के तो 1 सेकंड में बात बन जाएगी। अष्टावक्र ने जब राजा जनक को सिखाया था ना कि कैसे उससे जुड़ना है, तो घोड़े पर चढ़ने लगे थे उस समय वो राजा जनक। उसी समय उन्होंने कहा स्थिर हो। गुरुजेब सिखाते थे एक विधि, जॉर्ज गुरुजेब, स्टैचू की, जो बच्चे खेल खेलते हैं ना, ये उन्हीं की देन है। एकाएक आवाज दो स्टैचू, तो आदमी वहीं का वहीं वैसा हो जाए जैसे किसी कोई खिलौने की बैटरी खत्म हो जाए ना, तो उसके हाथ नाच रहा था अभी खिलौना, तो हाथ वैसे के वैसे रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, टांग वहीं रह जाए। कि जिसको जब कहा स्टैचू तो वहीं उसी हालत में खड़े रहो। बच्चे तो ये करते हैं, लेकिन ये साधकों के लिए नियम है। ऑर्डर दिया वहीं का वहीं रुक जाओ। और ये कैसा होना चाहिए, इसे कहते हैं जैसे फौजियों के साथ होता है। फौजियों को ऑर्डर दिया जाए ना, वो सोचते भी नहीं कि क्या करना है, वो बेचारे एकदम मान लेते हैं। अच्छा भला घर का सामान लेकर जा रहा था, बच्चे का जन्मदिन मनाना था, घर में घी तेल वेल सब लेके जा रहा था फौजी। अब किसी को मजाक सूझी, भारी आवाज में दिया उधर से ऑर्डर, सावधान। अब सावधान की मुद्रा में आया तो ऐसा आया कि जो हाथ में तेल ऐसे ले रखा था ना, ऐसे हो गया, हाथ नीचे, सारा सामान नीचे, सामान गिर गया। तो उधर पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। इसने पीछे मुड़ के देखा, कौन है? बोले ये इन लोगों ने मजाक की है। सब गुस्से में, सबके ऊपर गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बोला तुमने? बोले हम तो कुछ भी बोले, तुमने माना क्यों? हम तो अपनी मजाक करते घूम रहे हैं। बोले तुम्हें पता होना चाहिए हम फौजी लोग हैं, हमें जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो हमारा दिमाग उस समय काम नहीं करता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ऑर्डर जैसे दिया गया हाथ पांव उसी तरह से काम करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी यही सिखाया गया है। इसलिए फौजी के साथ मजाक मत करो। तो भाई साधक भी फौजी होता है, वो भी ऐसा होता है कि जैसे ही उस प्यारे का नाम आया उसके आंखें बंद हो जाएं और भगवान से वैसे जुड़ जाएं। अगर इतना नियंत्रण खुद पर है तो कृपा होगी, नहीं तो नहीं होगी। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अपने मन को रोज अभ्यास डालिए। आप अभ्यास करते करते आप देखेंगे बात बननी शुरू हो जाएगी। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा सभी से, यह अभ्यास छोटी चीज नहीं होती। एक ही चीज को रोज रोज दोहराना शुरू कर दीजिए, वो चीज आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। जो ये कहा जाता है ना कि जापान में बोलते हैं समुराई लोग, जो तलवार के धनी होते हैं, का उस आदमी से मैं नहीं डरता जो कितना भी बड़ा अभ्यासी हो, कितने सालों से सीख रहा हो, लेकिन उससे जरूर डरता हूं जो एक ही विधि को हजारों तरीके से रोज रोज दोहराकर इतना कुशल हो गया हो कि उससे बढ़कर उस विधि को दुनिया में कोई दूसरा दोहरा ना पाए। कि ऐसे आदमी को हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अभ्यास से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं होती, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए रोज आप अभ्यास करने वाले बने। किसी दिन थोड़ा, किसी दिन ज़्यादा करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। रोज बैठिए, नियम के साथ बैठिए, दुकान पर रोज जाकर श्रद्धा से बैठिए, ग्राहक आए ना आए तो बात तो बनेगी ना।
ऐसे आप अपनी गद्दी पर बैठिए, भगवान की बंदगी के लिए बैठिए, आपके ऊपर कृपा होगी, निश्चित रूप से कृपा होगी। इसलिए अपने नियम को मत छोड़ना। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 25 एवं 26 फरवरी 2025 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव तरंग एवं शिव महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र के थाने में गुरु कृपा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रसाद भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 5 से 9 मार्च 2025, समय शुभारंभ 5 मार्च सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 मार्च प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे, 8 मार्च मंत्र दीक्षा कार्यक्रम प्रातः 11 बजे। स्थान रेमंड ग्राउंड, JK ग्राम, कैडबरी के सामने, पोखरण रोड नंबर 1, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 9 मार्च प्रातः 10 बजे, वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, थाने पश्चिम। आयोजक विश्व जागृति मिशन, थाने मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।